सो मल्टीटास्किंग इज अ लाई, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। क्या होती है मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि हम एक टाइम में बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपकी ये थिंकिंग, ये गलत फहमी मिटाने की कोशिश करूंगा कि क्यों किसी इंसान को मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए और क्यों कोई भी इंसान, आप और मैं, मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं है। और आज मैंने कुछ ओल्ड मॉडल अपनाया है पढ़ाने के लिए, चौक और लाइक ब्लैक बोर्ड, एंड वी विल एंजॉय इट। ओके, सो मल्टीटास्किंग इज अ लाई, मल्टीटास्किंग इज ए लाई। और ये एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसको हर कोई मानता है कि हर इंसान को मल्टीटास्कर होना चाहिए। अक्सर हम अपने कॉलीग्स को, अपने दोस्तों को, या हमारे घरों में हमको ये शिक्षा दी जाती है कि भाई आजकल तो इस तरह की जॉब आ रही है कि किसी बंदे से ना मल्टीटास्कर वो बंदा होना चाहिए, उसको बहुत सारे काम आने चाहिए। और ये सुन के हमको अच्छा भी लगता है, अच्छा ऐसा कुछ है। तो हम उस जद्दोजहद में, उस जल्दबाजी में, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स। अब होगा क्या? व्हेन यू ट्राई टू डू टू थिंग्स एट वंस, ईदर यू वॉन्ट डू इट और यू कांट डू इट। रिमेंबर इट, जो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। व्हेन यू ट्राई टू डू टू थिंग्स, जब आप एक ही समय में दो काम को करने की कोशिश करेंगे एक साथ, या तो आप उसको कर ही नहीं सकते, कांट डू, यू कांट डू इट, या यू वॉन्ट डू इट, तुम उसको करोगे नहीं। और चाहो तो आप मेरी इस बात को आजमा के देख लेना। और जो लोग प्रोडक्टिविटी इश्यूज से जूझ रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, जो काम नहीं कर पाते हैं, आप इस बात को देखना कि क्या ये तो प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। देखो, मान लो आपको इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाना है, या मान लो आपको यूट्यूब अपना बढ़ाना है, लिंक्डइन के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं, या आपको क्लाइंट ढूंढने हैं। आप क्या करते हो? आप अपने दिन को कहते हो कि भाई कल मेरा दिन शुरू होगा, मैं 3-4 क्लाइंट भी लेके आऊंगा, मैं इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट भी बनाऊंगा, और मैं अपने लिंक्डइन के लिए आर्टिकल भी लिखूंगा, और इसके अलावा मैं क्लास भी लूंगा कबीर सर से या उमेर सर से, किसी से भी। ठीक है, अब होगा क्या? आप इसमें से कुछ भी नहीं करोगे, यू वोंट डू एनीथिंग। आप YouTube पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपनी कोई मूवी देखेंगे, या आप कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर चले जाएंगे। जब तुम्हारा माइंड किसी काम पे फोकस नहीं कर रहा होता, उसको भटकना पसंद है, फिर तुम घंटों घंटों नेटफ्लिक्स पे बिता दोगे, फिर तुम घंटों घंटों यूट्यूब पे बिता दोगे, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा वक्त कहाँ गया। क्योंकि लेकिन तुम्हारे माइंड के सबकॉन्शियस में, बैकएंड में चलता रहेगा कि यू आर डूइंग द वर्क। और तुम्हारा खुद का माइंड, देखो तुम्हारा माइंड बहुत तेज है, तुम्हारा खुद का मन तुमको ये बहम देगा कि यू आर डूइंग द वर्क, तुम कुछ कर तो रहे हो। तो सोचना काम करना नहीं होता है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, कबीर नायक स्टेटमेंट, इट्स नायक स्टेटमेंट। आपका काम करना, आपको काम जो आप सोचते हो, आपको ये महसूस होता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन सोचना काम करना नहीं होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्योट भी है जो मेरे को अच्छा लगता है। तो वो कोट क्या कहता है? ये बोला है स्लीव उजेल ने, दैट मल्टीटास्किंग इज मेयरली द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रू अप मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दो चीजों को एक साथ बिगाड़ रहे हो, 3 चीजों को एक साथ बिगाड़ रहे हो, ये होती है मल्टीटास्किंग एक्चुअल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज आती है मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो ब्रेन की क्षमता है, इट्स नॉट दैट वी हैव, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत कम समय होता है। हमको ऐसा फील होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कम समय में बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई एक महीने में 30 दिन होते हैं, और अगर तुम सोचो कि अगर मुझे 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख कमाने हैं एक महीने में, और अगर तुम सोचने लगो कि मैं तो 10-10 हज़ार के 10 क्लाइंट पकड़ूंगा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, या मैं तो 5-5 हज़ार के 20 क्लाइंट पकड़ूंगा, तुम ये नहीं सोचते कि भाई मैं 50 के 2 और मैं 30 के 3 भी तो पकड़ सकता हूं, है ना? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं ये भी तो कर सकता हूं। अगर आप एक महीने में सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट के लिए काम करोगे, तो डोंट यू थिंक कि यू हैव इनफ टाइम, यू हैव 10 days फॉर वर्किंग विद 1 क्लाइंट। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास ये नीड जो है ना अंदर कामा आती है, ये ना खुद को बेवकूफ
बना रहे होते हैं, हमको लगता है कि वी कैन डू सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसे जब भी आप कुछ अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमको हर जगह होना चाहिए। तो अगर आप अपने बिगिनिंग स्टेज में हैं या फिर नहीं भी हैं, अगर आप एक्सपर्ट भी बन गए हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब है, तो मेक यूट्यूब योर प्राइमरी फोकस। और आपको जो कंटेंट बनाना है वो सिर्फ एक ही चैनल के लिए बनाना है। और आप खुद देखेंगे कि आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लीजिए, वो बंदा पहले एक चैनल पे हिट हुआ करता था। या तो वो बंदा पहले टिकटॉक पे हिट होगा, या वो बंदा इंस्टाग्राम पे हिट हुआ होगा, या वो बंदा यूट्यूब पे हिट हुआ होगा। उस बंदे ने सिर्फ एक चैनल को चूज किया। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम हिट होना चाहते हो और तुम्हारा कंटेंट ठीक नहीं होता। डोंट यू थिंक कि अगर ध्रुव राठी इंस्टाग्राम पे आए, ध्रुव राठी जो बंदा है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स एकदम से आ जाएंगे, लाइक लाख 2 लाख, तो क्योंकि अराउंड 4 मिलियन तो उसके यूट्यूब पे हो गए हैं। सो सी, इट्स नॉट अबाउट द फॉलोअर्स, इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट यू आर डूइंग, इट्स अबाउट कि जहां जो तुम काम कर रहे हो क्या वो वैल्यूएबल है कि नहीं। और अगर तुम एक वैल्यूएबल काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो और अगर तुम बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो वो वाली जो तुम्हारी वीडियोस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, रीयूज की जा सकती है, रीयूज। तो वंस यू डू गुड वर्क, जब तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे काम को कई जगह यूज किया जा सकता है। सो नेवर फॉल इनटू दिस प्रॉमिस के यार मेरे पास तो समय नहीं होता। इट्स फूलिश। एक्चुअली वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। मल्टीटास्किंग इज अ स्कैम, मल्टीटास्किंग इज अ स्कैम। ओके, अब मैं आपको कुछ और एक चीज और बताता हूं। अब मैं आपको एक वर्क फ्लो सिस्टम बताना चाहता हूं। वर्क फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है वर्क फ्लो? मान लो आपको एक आर्टिकल लिखना है, मान लो आपको एक लिंक्डइन का आर्टिकल लिखना है। एक आर्टिकल लिखने में मान लो आपको लगते हैं 60 मिनट्स, या एक आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज, आप जिम में हैं और आपको जिम में 60 मिनट्स बिताने हैं। अब जो एक आपका जो वर्क फ्लो होना चाहिए, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यहां से आपका वर्क फ्लो शुरू हुआ, आपको एक्सरसाइज करनी है और यहां आपका वर्क फ्लो खत्म होता है। इसमें आपको टाइम लगता है केवल 60 मिनट्स, ठीक है। और यहां पे आपको बीच में 4 एक्सरसाइज करनी है, 4 एक्सरसाइज आपको करनी है और 60 मिनट्स आपको देना है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हमारा वर्क फ्लो ऐसे होता है। देखो, हम यहां शुरू होते हैं, फोन हमारे हाथ में फोन होता है, हम फिर शुरू करते हैं, हम फिर बैठ जाते हैं, फिर हमारे उसमें डिस्ट्रैक्शन आता है, हम फिर शुरू करते हैं, फिर हम कुछ और करने लगते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर हम कुछ और करने लगते हैं। और हमारा वर्क फ्लो जब यहाँ पे खत्म होता है तो जो हमारी केवल 60 मिनट्स की जो एक एक्सरसाइज थी वो हमारी बढ़ के हो जाती है 120 मिनट्स की। और हमको ये फील होने लगता है कि यार जिम में तो मेरे को 120 मिनट्स ही लगते हैं, मेरे को तो जिम करने में 2 घंटे लगता है। ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को बार बार और आपको लग रहा है कि आपको काम करने में कम समय लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको एक आर्टिकल लिखने में 60 मिनट लग रही है या 1 दिन लग रहा है, 1 दिन, लेकिन अगर आपको मान लो, आपको पहली बात तो दिन में सोचना ही नहीं है। ऑलवेज थिंक इन आवर्स, ऑलवेज थिंक इन आवर्स। आप अपने आप को 5 घंटे दो कि भाई मेरे पास 5 घंटे हैं और मैं 5 घंटे सिर्फ लिंक्डइन का काम करने वाला हूं। और अपने आप को गोल भी दो कि मेरे को इस 5 घंटे में इस आर्टिकल का 50% काम कंप्लीट करना है। अगर 2000 वर्ड्स का है तो मेरे को 1000 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं हर हाल में। ये आपको करना ही करना है। और मैं इन 5 घंटों में इसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा ही नहीं, चाहे आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों ना करना पड़ जाए। अब ऐसा नहीं है कि जो हम दूसरी एक्टिविटीज करते हैं अपने काम के साथ साथ, जो हमें एक्टिविटीज डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि यार वो हमेशा अनप्रोडक्टिव ही हो या फिर हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स कॉल है, कोई मीटिंग है, टीम के साथ मीटिंग है, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। देखो इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कॉल आ गया, कोई इमरजेंसी, कुछ भी। बट इवन देन इन सब होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई एम सेइंग टू यू that you have to become a person who focuses on certain things, on minimum things for a longer period of time. And remember, once you develop this habit, you are going to become a game changer, a game changer person, because आप minimum time में इतना अचीव कर लोगे जो लोग कई दिनों में नहीं कर पाते, कई सालों में नहीं कर पाते। If you develop this habit, कि if I am working and I am working, okay, बस। लेकिन वर्क फ्लो क्या होता है आपका वर्क फ्लो देखो ऐसे होता है। आपका वर्क फ्लो ऐसे हो रहा है, चलना चाहिए वो ऐसे सीधा चलना चाहिए। आपका वर्क फ्लो ऊपर नीचे होता है और आपको अपने वर्क फ्लो का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा वर्क फ्लो कैसे हो रहा है।
अगर आपका वर्क फ्लो अच्छा जा रहा है तो इट्स गुड, है ना, लेकिन आपका वर्क फ्लो हमेशा ऐसे ही जाता है, ऐसे, लेकिन आपको अपना वर्क फ्लो कैसे करना है, ऐसे ऐसे इंप्रूव करना है, ऐसे। और रिसर्च कहती है कि आपका जो, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसको रीपर्पज दोबारा उस काम पे आने के लिए बहुत समय लगता है। और कमाल की बात रिसर्च जो कहती है वो ये कहती है कि जब अगर तुम्हारा वर्क फ्लो ऐसे चल रहा है बिल्कुल सीधा, तो तुम्हारे काम की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, तुम्हारे काम की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। लेकिन अगर तुम्हारा वर्क फ्लो ऐसे चल रहा है ऊपर नीचे, जो तुम्हारे काम की जो क्वालिटी होती है वो घटती है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेन है वो बार बार उसके ऊपर आ रहा है, बार बार उसके ऊपर आ रहा है, तो एक चिढ़ पैदा होती है बार बार कि यार कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, एक चिढ़ पैदा होती है बार बार कि ये क्या। तो फिर आपका काम, आपका जो ध्यान है वो क्वालिटी वर्क करने के बजाय उस काम को खत्म करने में लग जाता है। रिमेंबर माई पॉइंट, वंस एक बार आपका वर्क फ्लो बिगड़ा, एक बार आपका वर्क फ्लो बिगड़ा, आपका ध्यान, एक बार आपका वर्क फ्लो बिगड़ा, आपका ध्यान फिर काम की क्वालिटी पे से हटा और फिर आपका ध्यान चला गया उस काम को कंप्लीट करने में। तो खुद के साथ एक आत्मग्लानि पैदा होती है कि यार छोटा सा काम नहीं कर पा रहा मैं, और यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काम की क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो आपको आपका फोकस बढ़ाना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान, ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, जो हमारा ध्यान होता है वो ऐसे होता है टॉर्च लाइट की तरह, एक स्पॉट लाइट की तरह। जितना आप इसको एक जगह टिका के रखेंगे, जो आपका ध्यान होता है वो बढ़ता है, वो फोकस जो है वो सनलाइट की तरह होता है, वो चमकने लगता है और चमकने लगता है और चमकने लगता है और चमकने लगता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। सो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, मैं आपको और पॉइंट बताता हूं 2-3। सो पहला पॉइंट ये है कि देयर इज जस्ट सो मच ब्रेन कैपेबिलिटी एट वन टाइम। तो एक टाइम पे हमारे ब्रेन की जो वो होती है क्वालिटी, वो बहुत कम होती है। एक टाइम पे जो हमारी ब्रेन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है, वो ऐसी होती है कुल मिला के। देखो हमारे एक टाइम पे जो ब्रेन की क्वालिटी होती है वो ऐसी होती है। तो आप इस ब्रेन को या तो ऐसे फोकस पे लेके आओ तो आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है फोकस करने की वो ऐसी है, मान लो इतनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखो हमारी कैपेबिलिटी हमारी जितने हमारे पास है, हम इसको ऐसा करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी डू दिस। हम एक टाइम पे इतनी सारी जगह ध्यान लगा रहे हैं, इतनी सारी जगह, और वो कहीं भी नहीं लगता। सो ऑलवेज थिंक लाइक अ गोल। जैसे एक फुटबॉलर होता है, फुटबॉलर कुछ भी कर रहा हो उसको पता होता है कि दैट इज माई गोल, मेरे को वो करना है, कितना भी भागता है। लेकिन यू आर नॉट अ फुटबॉलर, यू आर ए मैन ऑफ फोकस, बिकम ए मैन ऑफ फोकस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द मोर टाइम यू स्पेंड, द मोर टाइम यू विल स्पेंड ऑन अनदर टास्क, द मोर टाइम इट विल टेक टू कम बैक टू यू। तुमको लगेगा जब तुम वापस काम करने आओगे लैपटॉप पे, तुमको लगेगा थोड़ा गाना सुन लूं, रिलैक्स हो जाऊं, बैठ जाऊं, अभी तो ये कर रहा था, अभी तो वो कर रहा था। और जितना आप बार बार बाउंस करोगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, आपके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटेगी, क्योंकि आपके ब्रेन को टाइम लगता है फिर से उस ट्रैक पे आने के लिए। इसके अलावा मल्टीटास्कर्स को एक बहुत ही गंदी हैबिट पैदा हो जाती है। मल्टीटास्कर्स को ये वहम पैदा हो जाता है कि जो काम 60 मिनट्स का है वो 2 घंटे में ही होता है। मल्टीटास्कर्स कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग यू आर बिकमिंग। मल्टीटास्कर्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो आमतौर पे एक नॉर्मल बंदा नहीं करता। नॉर्मली होता है, मल्टीटास्कर इज अबनॉर्मल पर्सन, ठीक है। मल्टीटास्कर्स को बहुत कम खुशियां महसूस होती हैं, क्योंकि खुशी को महसूस करने के लिए यू हैव टू स्टे इन द रिंग। मल्टीटास्कर वो बंदा होता है जो एक बार रिंग में उतरता है तो बाहर जाने की सोचता है। सी, मल्टीटास्किंग कितनी बुरी चीज है। जो हमारा मन है, जो हमारा मन होता है, जिसको हम बोलते हैं मंकी माइंड, जो हमारा मन है, ये जो हमारा मन है एक तरीके से, उसका कोई फॉर्म, वो शेपलेस है, उसका कोई शेप तो है नहीं, वो भटकता बहुत है। जो बंदा अपने मन को संभाल लेता है, जो बंदा अपने मन को संभाल लेता है, वो भटकना बंद कर देता है। तो एक तरीके से जो मल्टीटास्कर है वो इस मंकी माइंड को सपोर्ट करता है। वो यहाँ कूदता है तो यहाँ कूद जाता है, वो यहाँ ले जाता है तो यहाँ ले जाता है। लेकिन एक मैन ऑफ फोकस, एक सिद्ध पुरुष, एक योगी, एक मोमिन पर्सन, एक मोमिन होता है ना, मोमिन, वो कैसा होता है, वो टिकता है, ही स्टेज इन द रिंग। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर इस तरह की साइकिल होती है, रोड, उसको बोलते हैं रोलर कोस्टर साइकिल।
एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, यू हैव टू kick all the problems and you have to stay on the track, you have to stay in the ring, you have to take punches and fight back, you have to take punches and you have to fight back. But multitasker, see multitasking is not a छोटी चीज़ नहीं है यार, वो बहुत गंदी चीज़ है, तुम्हें और तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे रुतबे को, तुम्हारी स्किल्स को बर्बाद कर देती है मल्टीटास्किंग. नेवर डू मल्टीटास्किंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, ऑल्सो टेल मी कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.